नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अधिकार क्षेत्र में विस्तार का निर्णय। 8.5 लाख पंजीकृत सहकारी समितियों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा शुरू। प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी। 5 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए। प्रदेश में मानसून के 15 से 20 जून के बीच दस्तक देने की संभावना। इस बार सामान्य बारिश का अनुमान। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं विज्ञान और वाणिज्य का परिणाम घोषित। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जीईएम पर सहकारी संस्थाओं से खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि सरकार के इस कदम से सहकारी संस्थाओं को मुक्त और पारदर्शी प्रक्रिया से उचित कीमत हासिल करने में आसानी होगी। पंजीकृत सहकारी सभाएं हैं, जो समितियां हैं, ये लगभग 8,54,000 पंजीकृत सहकारी समितियां हैं और उनके लगभग 27 करोड़ सदस्य हैं। तो इस एक निर्णय से जहां 8,54,000 कोऑपरेटिव्स को लाभ मिलेगा, वहीं पर 27 करोड़ से ज्यादा उनके सदस्यों को जैम पोर्टल से खरीद का लाभ मिल पाएगा। और ये जो लाखों लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए जुड़े हैं, जो अभी एमएसएमई के रूप में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में, वुमेन के रूप में, आर्टिजन्स के रूप में, इनको भी बड़ी तादाद में अपना सामान बेचने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल पाएगा। मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के 400 उम्मीदवारों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में सामान्य ड्यूटी कांस्टेबल की भर्ती के लिए अनिवार्य मानकों में छूट देने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इन जिलों में सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर भर्ती होने के लिए युवाओं की शैक्षिक योग्यता 10वीं के स्थान पर 8वीं पास कर दी गई है। इन युवाओं को शारीरिक योग्यता में भी छूट दी जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रदेश भाजपा की ओर से 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं और ग्रामीणों से संवाद कर रहे हैं। जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने 8 साल में अनेक ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्होंने कहा कि देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.5 करोड़ शौचालय बनाए गए। जनधन योजना के तहत 45 करोड़ से अधिक खाते खोले गए। श्री पूनिया ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का राजस्थान के लोगों को भी फायदा मिल रहा है। राज्य में बड़ी संख्या में उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिले हैं और 75 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। जल जीवन मिशन जो एक महत्वाकांक्षी अभियान है, प्रदेश में कुल 14,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हो गई, जिसमें 4,272 रुपए की राशि आ चुकी और 1,877 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो गई। पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो योजना थी, उसमें 66,774 करोड़ रुपए। रेल का नेटवर्क राजस्थान में काफी तेजी से विकसित हुआ। कुल मिलाकर इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ 56,261 करोड़ की लागत की 5,000 किलोमीटर की लंबाई की सड़कों का नेटवर्क, 28 परियोजनाएं जिसकी है।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 2 दिन की कार्यशाला आज से जयपुर में शुरू हुई। इसमें 500 से ज्यादा विभिन्न नेता भाग ले रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि कार्यशाला में उदयपुर में नव संकल्प शिविर में पारित घोषणा पत्र और निर्णयों को लागू करने पर मंथन किया जाएगा। श्री डोटासरा ने कहा कि 50% युवाओं को प्रतिनिधित्व देते हुए 13 जिलों में जल्द ही कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए। 2 निर्दलीय उम्मीदवारों में से एक का नामांकन पत्र सही पाया गया और एक अन्य का नामांकन पत्र निरस्त हो गया। निर्वाचन अधिकारी डॉ जोगाराम ने बताया कि कुल 6 उम्मीदवारों ने 14 नामांकन पत्र भरे थे। जिन उम्मीदवारों के नामजदगी के पर्चे सही पाए गए उनमें भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम तिवाड़ी, कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद कुमार और निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा का नाम शामिल है। निर्दलीय मनोज कुमार जोशी का नामांकन पत्र निरस्त हो गया। प्रत्याशी 3 जून तक नाम वापस ले सकते हैं। राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में विभिन्न केंद्रीय मंत्री और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री भाग ले रहे हैं। इस मौके पर श्री प्रधान ने कहा कि सम्मेलन में होने वाले विचार विमर्श से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण को लागू करने, इसे बढ़ाने और देश में शिक्षा अनुकूल तंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी। श्री प्रधान ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों के साथ विद्या समीक्षा केंद्र और इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दौरा किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि डायरेक्ट टू मोबाइल और 5G ब्रॉडबैंड के कन्वर्जेंस से देश में ब्रॉडबैंड सेवाओं और स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल में सुधार आएगा। श्री चंद्रा आज डायरेक्ट टू मोबाइल एंड 5G ब्रॉडबैंड कन्वर्जेंस रोडमैप फॉर इंडिया पर आकाशवाणी दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे अधिक मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने वाले देशों में से एक है। श्री चंद्रा ने कहा कि समाचारों को ऐप के माध्यम से मोबाइल पर देखा जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे है मौसम का हाल और 12वीं विज्ञान और वाणिज्य का परिणाम घोषित, लेकिन पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 1 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राजस्थान सहित देश भर में इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून की सामान्य बारिश होने का अनुमान है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस मानसून में औसत से ज्यादा बारिश हो सकती है। प्रदेश में 15 से 20 जून के बीच मानसून के दस्तक देने की संभावना है। यदि तापमान पर एक नजर डालें तो फिलहाल राजस्थान के ज्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री से लेकर 44 यानी 44 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में मौसम पूरी तरह से शुष्क है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी छुटपुट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रिपोर्ट की जा रही है। आगामी दिनों में राजस्थान के ज्यादातर भागों में अगले 5-4 दिनों तक मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। वहीं तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी होगी, 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में कहीं कहीं तापमान 44 से लेकर करीब 45 डिग्री सेल्सियस तक भी दर्ज हो सकता है, यानी कहीं कहीं छुटपुट स्थानों पर हीट वेव की परिस्थिति बन सकती है। कुल मिलाकर अगले 5-4 दिन राजस्थान में ड्राई लाइक सिचुएशन यानी मौसम शुष्क बने रहने की प्रबल संभावना है।
प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी और उमस का असर देखने को मिल रहा है। बीकानेर में शाम को आंधी के साथ बारिश हुई, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। चूरू और आसपास के इलाकों में भी आंधी चली। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज सीनियर सेकेंडरी विज्ञान और वाणिज्य का परिणाम घोषित कर दिया। विज्ञान का परिणाम 96.53 और वाणिज्य का परिणाम 97.53% रहा। बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि 12वीं विज्ञान परीक्षा में 2,30,191 विद्यार्थी शामिल हुए, जबकि वाणिज्य संकाय में 27,013 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा में एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी है। विज्ञान वर्ग में छात्राओं का परीक्षा परिणाम 97.57% और छात्रों का 95.98% रहा। वाणिज्य में 98.62% छात्राएं और 96.93% छात्र सफल रहे। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल झुंझुनू जिले के रघुनाथपुरा गांव के निवासी बसंत कुमार रेपसवाल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया है। इससे पहले बसंत रेपसवाल को विशिष्ट सेवा मेडल और कई अन्य मेडल भी मिल चुके हैं। एनडीए में भी उन्हें स्वर्ण पदक मिला था। लेफ्टिनेंट जनरल बसंत रेपसवाल को मिले सम्मान के बाद उनके गांव में खुशी का माहौल है। आज विश्व दुग्ध दिवस है। ये दिन दुनिया भर में लोगों के लिए दूध और डेयरी क्षेत्र के योगदान को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने भोजन में दूध और उससे बनी चीजों के महत्व को पहचानने के लिए 2001 में विश्व दुग्ध दिवस मनाने की शुरुआत की थी। इस साल की थीम डेयरी नेट जीरो है। प्रदेश में मां के दूध से वंचित बच्चों के लिए कुछ स्थानों पर आंचल मदर मिल्क बैंक चलाए जा रहे हैं। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि वहां चल रहे आंचल मदर मिल्क बैंक के जरिए मां का दूध पीने से वंचित बच्चों को भी उचित पोषण मिल रहा है। प्रतिवर्ष मां का दूध नहीं मिलने वाले नवजात से लेकर 6 माह तक के बच्चों के लिए मदर मिल्क बैंक वरदान साबित हो रहे हैं। अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद शेष दूध बैंक के माध्यम से वंचित बच्चों को उपलब्ध कराकर मां अलग जगा रही हैं। जिले में अब तक 1219 डोनर मां 4,76,498 यूनिट दूध दान कर चुकी हैं। इनसे 2,157 बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। 12,539 यूनिट दूध वितरण के अलावा 2,000 यूनिट ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा जिले में 758 यूनिट स्टॉक में है। जागरूकता के ही परिणाम है कि बच्चों को समय पर मिल रहे मां के दूध से उन्हें उचित पोषण, संपूर्ण आहार के साथ साथ स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार भी मिल रहा है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। बूंदी में आंचल मदर मिल्क बैंक पिछले 5 साल से काम कर रहा है। इस बैंक में अब तक 4,861 माताओं ने आकर 725 लीटर दूध दान किया है। बैंक के माध्यम से 3,324 बच्चों को 20,157 यूनिट दूध उपलब्ध करवाकर जीवन दान दिया जा चुका है। वर्तमान में मिल्क बैंक के स्टोर में 218 यूनिट दूध उपलब्ध है। इस बैंक में रोजाना 6 से 7 महिलाएं दूध दान करने पहुंच रही हैं। टोंक जिले में कोरोना काल में कोविड-19 के कारण माता पिता को खोने वाले 2 बालकों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर परशुराम धानका ने पोस्ट ऑफिस की पासबुक, पीएम हेल्थ कार्ड और पीएम केयर्स प्रमाण पत्र प्रदान किए। योजना के तहत बच्चों को पोस्ट ऑफिस के खाते के माध्यम से 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है। पुलिस ने श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर क्षेत्र में भारत पाक सीमा के नजदीक 6 किलो 300 ग्राम से अधिक हेरोइन के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सूचना मिलने पर सीमा सुरक्षा बल के साथ सघन तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान 2 लोगों के खेत से 5 किलो 300 ग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की गई। इन लोगों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर पंजाब ले जाई जा रही 1 किलो हेरोइन और 2.5 लाख रुपए कार से बरामद किए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अधिकार क्षेत्र में विस्तार करने का निर्णय लिया। इससे 8.5 लाख सहकारी समितियों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा शुरू हुआ। प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है। 5 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। राज्य में मानसून के 15 से 20 जून के बीच दस्तक देने की संभावना है। इस बार सामान्य बारिश का अनुमान है। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं विज्ञान और वाणिज्य का परिणाम घोषित कर दिया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।